निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली काबिज़ अफवाज की जारहियत पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी अरब के किरदार और कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली जारहियत रोकने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म की कुवैती शहज़ादे से भी मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से भी मिले। फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। इसराइल ने गजा को जहन्नुम बना दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है, अस्पतालों और स्कूल्स पर बमबारी की जा रही है। गजा में फौरी जंगबंदी करना और कत्ल आम रोकना चाहिए। सलामती कौंसिल पर जंगबंदी की जिम्मेदारी आयद होती है। गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसराइल एक जारे और काबिज़ मुल्क है। 1967 की सरहदों के मुताबिक अलग फ़लस्तीनी रियासत का क़याम वाहिद हल है। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर वहशियाना मज़ालिम, आलम इस्लाम का भरपूर इजहार मज़म्मत। सऊदी अरब की मेज़बानी में मुस्लिम ममालिक के सरबराहों का गैर मामूली इजलास। अरब लीग और OIC के मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी। कहा गया, गजा का मुहासरा ख़त्म किया जाए, इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसराइल को असलहे की बरामदात रोकने का भी मुतालबा। इसराइल के हक़ दिफा को गजा में जंग का जवाज़ बनाना मुस्तरद। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का ख्वाब टूट गया। लीग मरहले के आखिरी मैच में इंग्लैंड ने 93 रन से हरा दिया। इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ उम्दा बैटिंग 338 रन का हदफ दिया। बड़े हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। टीम 44वें ओवर में 244 रन बनाकर आउट। बाबर आजम ने 38, मोहम्मद रिजवान ने 36 और आगा सलमान ने 51 रन बनाए। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 6.4 ओवर्स में हदफ हासिल करना नामुमकिन चैलेंज दरपेश था। कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर शायकीन बरहम। पर वर्ल्ड कप को अगर हम देखें, इस तरह उसने परफॉर्म नहीं किया जिस तरह उसको करना चाहिए। कारकर्दगी वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान टीम से, टीम ने हमें मायूस किया है। ज़िंदगी गुजर गई क्रिकेट देखते देखते, लेकिन इतनी नाकिस क्रिकेट नहीं इन्होंने कभी खेली, ना मेरा ख्याल में आइंदा खेलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। मनसब डोगर, फारूक मानिका और निज़ाम सियालवी नून लीग में शामिल। आसिफ अब्बास और माजिद नवाज का भी शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन जीते तो आवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाएंगे। कायद नवाज शरीफ के हर दौर में तामीर, तरक्की और खुशहाली आई। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कहते हैं, विफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनेगी। क्या नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? एक शख्स को लॉन्च करने की साजिश मुल्क को महंगी पड़ी। सिंध का सियासी मैदान। नून लीग सफबंदी के लिए मुतहर्रिक अयाज सादिक और साद रफ़ी का मिशन पर कराची में मौजूद। नून लीग के वफ्द की फंक्शनल लीग के रहनुमा पीर पगारा से मुलाकात। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पैगाम पीर पगारा को पहुंचाया। साद रफ़ीक और अयाज सादिक ने JUI के रहनुमा राशिद सोमरू से भी मुलाकात की। साद रफ़ीक कहते हैं कि MKM के ऑफिस आज जाएंगे। MKM से इत्तेहाद हो चुका। कराची में अमन का सहरा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सर है। अयाज सादिक बोले, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, 18 माह एक साथ काम किया। अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं तो फिर जाती उमरा से होगा। आजम खान का इंतकाल। नए निगरान वज़ीर आला के चुनाव के लिए मुशावरती अमल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को खत। दोनों रहनुमाओं को आइन के आर्टिकल 224A1 के तहत नए निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत की हिदायत। दोनों रहनुमाओं को आज वज़ीर आला हाउस में मुलाकात करने के लिए कहा गया। गवर्नर ने एडवोकेट जनरल से मुशावरत के बाद 3 दिन में नाम देने के लिए कह दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में 2 दिन में तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत का डिप्टी कमिश्नर्स और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर इजहार बरहमी। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि कराची की शाहराहों के अतराफ तजावुज़ात की भरमार है। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद दोबारा तजावुज़ात कायम हो जाती हैं।
قیوم آباد فلائی اوور کے اطراف میں تجاوزات ہی تجاوزات ہیں، اداروں کو اپنا کام کرنا ہوگا۔ کوئٹہ میں ایک اور مریض میں کونگو وائرس کی تصدیق۔ 25 سالہ حیات اللہ کو آج دوپہر فاطمہ جینا اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ کراچی میں نیگلیریا ایک اور قیمتی جان نگل گیا۔ گلشن مومار کا رہائشی 38 سالہ شخص جاں بحق۔ ادھر کراچی کے ضلع شرقی میں 31 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ پاکستان میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 5 ہو گئی۔ سندھ کا سیاسی میدان نون لیگ صف بندی کے لیے متحرک۔ ایاز صادق اور سعد رفیق کا مشن پر کراچی میں موجود۔ نون لیگ کے وفد کی فنکشنل لیگ کے رہنما پیر پگارا سے ملاقات۔ نواز شریف اور شہباز شریف کا پیغام پیر پگارا کو پہنچایا۔ سعد رفیق اور ایاز صادق نے JUI کے رہنما راشد سومرو سے بھی ملاقات کی۔ سعد رفیق کہتے ہیں کہ MKM کے آفس آج جائیں گے۔ MKM سے اتحاد ہو چکا۔ کراچی میں امن کا صحرا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سر ہے۔ ایاز صادق بولے پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، 18 ماہ ایک ساتھ کام کیا، اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں تو پھر جاتی عمرہ سے ہوگا۔ اعظم خان کا انتقال، نئے نگراں وزیر اعلیٰ کے چناؤ کے لیے مشاورتی عمل۔ گورنر خیبر پختونخوا کا سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور سابق اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کو خط۔ دونوں رہنماؤں کو آئین کے آرٹیکل 224A1 کے تحت نئے نگراں وزیر اعلیٰ پر مشاورت کی ہدایت۔ دونوں رہنماؤں کو آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کرنے کے لیے کہا گیا۔ گورنر نے ایڈوکیٹ جنرل سے مشاورت کے بعد 3 دن میں نام دینے کے لیے کہہ دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی میں 2 دن میں تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کا ڈپٹی کمشنرز اور اینٹی انکروچمنٹ فورس پر اظہار برہمی۔ جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیے کہ کراچی کی شاہراہوں کے اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے۔ آپریشن کے کچھ دن بعد دوبارہ تجاوزات قائم ہو جاتی ہیں۔ قیوم آباد فلائی اوور کے اطراف میں تجاوزات ہی تجاوزات ہیں، اداروں کو اپنا کام کرنا ہوگا۔ مظفر گڑھ میں 8ویں تھل جیپ ریلی، سٹوک اور خواتین کیٹاگریز کے مقابلے، بڑی تعداد میں ریسرز کی شرکت۔ سٹوک کیٹاگری کے مقابلوں میں محمد مروت اور زہیب چند سیکنڈ کے فاصلے سے آگے اور پیچھے رہے۔ 200 کلومیٹر کا ٹریک مکمل کر کے ریسر اکبر سلطان کی گاڑی فنش لائن کے پاس حادثے کا شکار ہو گئی۔ ریلی کے آخری روز آج پری پیئرڈ اور بائکرز کے بڑے مقابلے ہوں گے۔